वेलकम बैक एवरीवन ऑन इंग्लिश जोन चैनल केवीएस टीजीटी इंग्लिश से रिलेटेड। आज इस क्लास में हम क्लास 6 की चैप्टर की एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। हनी शक्ल बुक से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं आपके केवीएस टीजीटी के सिलेबस में, उनके एमसीक्यूज आज की इस क्लास में होंगे। चैप्टर्स का नेम मैं बता देती हूँ जिनके एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क इज द फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट वन इज हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। टैरोज रिवार्ड इज द थर्ड चैप्टर। एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, हु आई एम विद, फेयर प्ले एंड बनियान ट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना डिले किए हुए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज रिलेटेड टू क्लास 6 इंग्लिश बुक हनी शक्ल चैप्टर 1। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, इससे रिलेटेड हमारे चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है, आपने इसका चैप्टर पढ़ा होगा। पैट्रिक एक बॉय होता है जो स्कूल में पढ़ता रहता है और बहुत ही वो बोरिंग फील करता है जब भी वो होमवर्क उसको दिया जाता है। तो यहाँ पे ये है कि अपने होमवर्क से बचने के लिए वो किस तरीके से एक सुपर नेचुरल बीइंग जो होता है, एल्फ जो होता है, उसका हेल्प लेता है, उसकी हेल्प लेता है, बट वो उसकी खुद हेल्प करता है कि ये होमवर्क जहां भी वो फंसता है, एल्फ जो भी पूछता है, तो उस चक्कर में पैट्रिक को खुद पढ़ना पड़ता है, रात भर जगना पड़ता है। इस वजह से वो किस तरीके से अच्छे मार्क्स को, मतलब नॉट ओनली ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क बट ही आल्सो सिक्योर्ड गुड मार्क्स, गुड ग्रेड्स उसको मिलते हैं अपने क्लास में। तो ये एक होता है कि अपना हेल्प किस तरीके से करना चाहिए और अपनी हेल्प के थ्रू, सेल्फ हेल्प के थ्रू आप किस तरीके से एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आप देखते हो अपनी लाइफ में, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन है, पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क बिकॉज ही लव टू वॉच टीवी, ही एंजॉयड पार्टीज, ही हेटेड होमवर्क या ही वाज लेजी। आंसर की तरफ जल्दी से ही चलेंगे और ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ही हेटेड होमवर्क। नंबर सेकंड चैप्टर है, ignoramus is a person who is popular, lack education, knows literature, is arrogant. lacks education, ये मतलब होता है, इस चैप्टर से रिलेटेड है। ignoramus is a person who lacks education is the answer of the second question. Number 3 we have, when the cat was playing with the ball, Patrick picked it hard, grabbed the doll away, started shouting, gave her milk. ये है grab the doll away, आंसर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नंबर 4 है, लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a dish cloth, shows his emotions of anger, of fear, of love या of hatred, of anger. Number 1 is the answer, number A is the answer of the 4 number question. Number 5 की तरफ चलते हैं, the elf granted a wish to show its power, to keep his promise, to return for his protection, to make him rich against the cat. तो ये है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इन रिटर्न फॉर हिज प्रोटेक्शन। एल्फ ने जो विश ग्रांट किया पैट्रिक को, दैट टू रिटर्न फॉर हिज प्रोटेक्शन। नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 6 की तरफ चलते हैं, द एल्फ वॉज हेल्पलेस एंड नीडेड रेस्ट, एडुकेशनल हेल्प, प्रैक्टिस बिफोर वर्किंग या है मनी। तो यहाँ पे ऑप्शन है, एडुकेशनल हेल्प चाहिए थी उसको जब भी वो एल्फ जो था, जो पैट्रिक का होमवर्क कर रहा था, उसको कंप्लीट कर रहा था, क्योंकि यही एक प्रॉमिस उसने किया था कि मैं आपकी हेल्प तो करूंगा। पैट्रिक बोलता है एल्फ से कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन उसके बदले में आपको मेरा होमवर्क करना होगा। तो यहाँ पे वो पूछता है कि एल्फ जो होता है वो एजुकेशनल हेल्प लेता है किससे, खुद पैट्रिक से ही लेता है जब वो उसका होमवर्क कंप्लीट कर रहा होता है। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। नंबर 7, द फ्रेजल वर्ब स्टेइंग अप नाइट्स मींस he stayed at night, remained awake at night, living up nights या night stay। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, remained awake at night। ये पैट्रिक की बात हो रही है। स्टेइंग अप नाइट्स मतलब उसको अपना होमवर्क एल्फ से कंप्लीट कराने के लिए खुद रात भर जग के पढ़ना होता था, क्योंकि जहां भी एल्फ फंसता था वो हेल्प मांगता था पैट्रिक से, और पैट्रिक को उसके लिए रात भर जग के पढ़ाई करनी पड़ती थी, और यही उसका हार्डवर्क उसको एक गुड रिजल्ट देता है, ग्रेड मार्क, गुड ग्रेड्स देता है उसकी क्लास में। तो यहाँ पे रिमेन्ड अवेक एट नाइट। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नंबर 8 वी हैव, फाइनली द एल्फ स्लिप्ड आउट as he had become tired, as there was no homework, as he wished to avoid Patrick as his slippers pinched him। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, as there was no homework, क्योंकि उसने पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लिया था, इसलिए अब कोई होमवर्क बचा नहीं था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी नंबर 8 क्वेश्चन का करेक्ट है। नंबर 9 वी हैव, द राइटर एम्फसाइज दैट पेरेंट्स शुड हेल्प देयर चिल्ड्रन, वर्क इज वर्शिप,
या वर्ड स्टूडेंट शुड बी ए मॉडल किड्स या स्टूडेंट शुड वॉच डिस्कवरी चैनल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, स्टूडेंट शुड बी मॉडल किड्स। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। राइटर्स एम्फसाइज दैट स्टूडेंट शुड बी मॉडल किड्स। नंबर 10 क्वेश्चन देखते हैं। पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विद बॉल, डॉल, बास्केट या लेड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डॉल से खेल रहा था, उसको लगता है, सोचता है कि वो कैट जो है वो डॉल से खेल रही होती है, बट वहां पे वो एल्फ से खेल रहा होता है, एल्फ को परेशान कर रहा होता है। नंबर 11 क्वेश्चन, नंबर्स ऑफ डेज वाज देयर इन द सेमेस्टर। सेमेस्टर एग्जाम्स में कितने दिन बाकी थे? क्वेश्चन है 11 नंबर। पैट्रिक who did Patrick's homework से related 20 days, 30 days, 35 days, 40 days. Option C is the answer. 35 days बाकी थे सेमेस्टर एग्जाम्स होने में। नंबर 12 की बात करते हैं। Promise was given by to Patrick, thin, fairy, tall man, fat man. Promise was given by to Patrick, B, fairy. Fairy जो elf था उसके थ्रू इस प्रॉमिस जो दिया गया था वो एक इमेजिनरी एल्फ के थ्रू पैट्रिक को ये प्रॉमिस दिया गया था कि मैं आपको अपना होमवर्क कराऊंगा, मतलब मैं आपकी हेल्प करूं, आपका होमवर्क मैं कंप्लीट करूंगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नंबर 13 की तरफ चलते हैं। पैट्रिक प्लेड द गेम्स इंस्टीड ऑफ डूइंग होमवर्क। हॉकी, बास्केटबॉल, वीडियो गेम या फुटबॉल या क्रिकेट या चेस। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पैट्रिक जो था उसको वीडियो गेम्स, बास्केटबॉल एंड हॉकी जो गेम्स थे वो खेलना पसंद था इंस्टीड ऑफ डूइंग हिज होमवर्क। नंबर 14 we have the meaning of slyly, quickly, secretly, secretively या dimly या silently। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, secretly। ओके। नंबर 15 we have the homework of Patrick was done by Patrick, tiny man, cat, nobody। ये है ऑप्शन ए। the homework of Patrick was done by Patrick himself because वो उसने हेल्प करी। तो जहाँ पे जो भी होमवर्क हुआ है उसका जो हेल्प हुई है वो पैट्रिक के थ्रू खुद हुई है। तो यहाँ पे हम आंसर ए ही करेक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है, नेक्स्ट चैप्टर क्लास 6 चैप्टर हनीशकल बुक से रिलेटेड जो है, तो चैप्टर नंबर 2 है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। ये जो चैप्टर है एक डॉग से रिलेटेड है जो डोमेस्टिक एनिमल है। डोमेस्टिक एनिमल बनने से पहले वो किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग एक जो ओनर था उसकी तलाश में था, और यहाँ पे इसी की बात हो रही है कि वो किस किन वे में अपने आप को दूसरे एनिमल से बचाने के लिए किसी स्ट्रॉन्ग एनिमल के पास जाता है, और लास्ट में वो किस तरीके से ह्यूमन से मिलता है, और ह्यूमन का वो सर्वेंट बनने का एक जो उसकी सोच होती है कि मैं ह्यूमन सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमल है या स्ट्रॉन्ग पर्सन है यहाँ पे इस वर्ल्ड में, तो मैं इसी का सर्वेंट बनूंगा और मैं लोग और अदर एनिमल से प्रोटेक्टेड रहूंगा। तो ये स्टोरी इससे है। कैसे वो वुल्फ का पहले बनता है सर्वेंट, उसके बाद वो बियर का बनता है, फिर जैकॉल लायन का बनता है। तो इस तरीके से एट लास्ट ही बिकेम द सर्वेंट ऑफ द ह्यूमन। ये स्टोरी है इस हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। तो इसके क्वेश्चंस को हम देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द डॉग नीडेड अ मास्टर टू वुड हु वुड गिव हिम सिक्योरिटी, हु वाज रिच, हु वाज लविंग टू गिव हिम फूड। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, हु वुड गिव हिम सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी दूसरी जानवरों से, दूसरे एनिमल से बचने के लिए जो डॉग था उसको मास्टर की जरूरत क्यों थी? क्योंकि मास्टर के थ्रू वो एक तरीके से सिक्योर, अगर उसका मास्टर स्ट्रांग होगा, पावरफुल होगा, तो वो अपने आप को सिक्योर फील करेगा उसके अंडर में, और उसकी पावरफुल जो एक गाइडेंस होगी उसके अंदर में। तो यहाँ पे हु वुड गिव हिम सिक्योरिटी, दैट्स व्हाई द डॉग नीडेड अ मास्टर। हम बस सेकंड क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। डॉग वाज सिक ऑफ रिमेनिंग फ्राइटेंड बाय स्ट्रॉन्ग फूड, हिमसेल्फ बार्किंग या बैड फूड। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो था डॉग जो था वो सिक क्यों था, मतलब एक तरीके से डरपोक या एक तरीके से जो सोचना कि मैं प्रोटेक्टेड फील नहीं कर रहा हूँ, ऐसा वो क्यों सोचता था? क्योंकि वो जो उसके स्ट्रॉन्गर फोर्स थे, दुश्मन थे, जो शक्तिशाली दुश्मन थे, उनसे वो डरता था, फ्राइटेंड था। दैट्स व्हाई डॉग वाज सिक। नंबर थर्ड वी हैव हिज डिसीजन टू चूज द लायन was not the final, was yet to be taken, was to protect himself। तो ये था ऑप्शन was the final। अब उसने लॉयन को अपना मास्टर क्यों चूज करा? क्योंकि उसको लगता था लॉयन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है, और इसीलिए उसने ये इसका डिसीजन फाइनल था कि अब मेरा जो मास्टर होगा
वो लॉयन ही होगा और मैं उसकी प्रोटेक्शन में रहूंगा। नंबर 4 क्वेश्चन है, द डॉग सर्व द लॉयन एज हिज फेथफुल सर्वेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम टू बी इक्वल टू हिम फॉर अ सेल्फिश रीजन। तो ऑप्शन बी होगा फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी टाइम तक, जब तक वो ह्यूमन से नहीं मिला था, ह्यूमन के सामने नहीं पड़ा था, या लॉयन का जो एक ह्यूमन से फ्राइटेंड है, जो डरता है लॉयन ह्यूमन से, जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं किया था डॉग ने, तब तक वो उसका सर्वेंट था लॉयन का। इसीलिए डॉग जो था वो लॉयन को कितने टाइम तक सर्व करता है, बहुत लॉन्ग टाइम तक उसको सर्व करता है, उसको सर्विस देता है। नंबर 5 क्वेश्चन की बात करते हैं। टेक अप सर्विसेज मीन्स टू बी मास्टर, बी द मास्टर, सर्व फूड, बी द सर्वेंट या अर्न मनी। तो यहाँ भी होगा बी दी सर्वेंट। मीन टेक अप सर्विस मीन्स होता है बी दी सर्वेंट, मीन्स नौकर बनना किसी का। नंबर 6 क्वेश्चन, अ डॉग still remains a dog forever, man's best friend, loyal servant या protector। तो यहाँ पे है man's best friend, still यहाँ पे होगा man's best friend। डॉग जो होता है वो मैन का बेस्ट फ्रेंड होता है। नंबर 7 क्वेश्चन, डॉग बिलोंग्स टू अ हर्बीवोरस एनिमल, कैनी फैमिली, अ लो ब्रीड या है गुड ब्रीड। तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, कैनी फैमिली से डॉग बिलोंग करता है, कैनिवोरस फैमिली से, मीन्स ये मांसाहारी होता है। नंबर 8 वी हैव डॉग्स वर टेम्ड बाय जायंट ह्यूमन, लॉयंस या फेयरीज। तो ह्यूमंस के थ्रू टेम किया जाता है डॉग्स को। टेमिंग मतलब होता है पालना पोसना, एक तरीके से बहुत लाड प्यार जो किया जाता है, तो वो चीज कौन कर सकता है, वो ह्यूमंस ही कर सकते हैं, और ह्यूमन इवन करते हैं। अभी रिसेंट टाइम में ह्यूमंस का जो सबसे बेस्ट फ्रेंड या एक टेमिंग जो एनिमल होता है, दैट इज डॉग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 9, इन द स्टोरी वर देयर ओन मास्टर एंड लिव्ड इन द फॉरेस्ट, डॉग, कैट्स, टाइगर एंड वुल्व्स। यहाँ पे है डॉग्स, ठीक है। इन द स्टोरी देयर वेयर dog's own master and lived in the forest. Number 10 we have, the dog was not happy because he was sick, wanderer, lazy and died. That was lazy. Option C is the answer. Number 11, he did not want, मतलब dog did not want to stay in forest, look for food to be free to his own master. यहाँ पे है to be his own master। dog जो था वो अपना खुद का मास्टर नहीं होना चाहता था, वो किसी के प्रोटेक्शन में होना चाहता था, so that he can be फील प्रोटेक्टेड बाय द स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ हिमसेल्फ। जो उसके स्ट्रॉन्गर फोर्स थे उससे वो प्रोटेक्ट हो सके, इसीलिए वो अपने आप का मास्टर खुद नहीं होना चाहता था, वो किसी की प्रोटेक्शन में होना चाहता था। नंबर 12 भी है, ही वॉज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज अदर एनिमल्स, वुल्फ, टाइगर या बियर। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन ए अदर एनिमल्स। जो और एनिमल्स थे, मीन्स दूसरे एनिमल्स थे, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितने की दूसरे एनिमल्स थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। Number 13 we have, where did bear take dog? To the forest, share his honey, to meet his friends, to find cows। तो यहाँ पे है to find cows। जो डॉग था वो बियर को लेकर, where did bear take dog, बियर जो था वो डॉग को कहाँ लेके गया, to find cows, काउज को ढूंढने, so that कि वहां पे वो उसका आहार, उसको हंगर था, वो उसको शिकार कर सके और उसको खा सके। नंबर 14 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। द वुल्फ वाज वीकर देन बियर, the bear was weaker than wolf, the bear was weaker than cow, the lion was weaker than bear। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। द वुल्फ वाज वीकर देन, जो वुल्फ होता है वो बियर से जो होता है वो वीक होता है, ये यहाँ पे इस स्टोरी में बताया गया है। और ये स्टोरी में इसका जो पहला जो मिलता है अपने मास्टर से डॉग, वो यहाँ पे वुल्फ होता है। नंबर 16 भी है, द लॉयन वाज स्टॉप्ड as he was angry, smelled a man, was roaring and was walking। तो यहाँ है ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जब लॉयन को, जब लॉन्ग टाइम तक डॉग लॉयन का जो सर्वेंट होता है, लॉयन उसका मास्टर होता है और उसको सर्व करता है बहुत टाइम तक डॉग लॉयन को, बट एक दिन रास्ते में उसको स्मेल आती है कि आसपास कहीं ह्यूमन है, कहीं आदमी इंसान है। तो वहां पे वो क्या होता है, लॉयन जो होता है स्टॉप हो जाता है और वो कहता है डॉग से कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि लॉयन हमारे मैन जो है वो हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉयन जो है वो एक तरीके से फ्राइटेंड फील करता है, वो डर, फियर फील करता है man के against, and that's why he smelled a man and that's why lion was stopped। Number 17, the smell of man the lion, terrified, tempted, attracted या है repel। तो यहाँ पे होगा terrified, मतलब उसको डरा देता है।
जो स्मेल ऑफ मैन होता है, जब मैन का वो खुशबू या उसकी स्मेल जो होता है वो फील करता है कि आसपास कहीं इंसान है, तो वो उसको क्या करता है, टेरिफाई करता है, डरा देता है। Number 18, the lion decided to the man, recounter, run away, surrender to या become master। तो यहाँ पे है ऑप्शन run away। The lion decided to the man to run away from। जो आदमी है, इंसान है, उससे दूर भागना चाहता है, डिसाइड करता है इस चीज को कि मैं अभी इस आदमी से दूर भाग जाऊंगा या इससे अपने आप को इसकी नजर में नहीं आने दूंगा, ऐसा लॉयन जो होता है वो डिसाइड करता है, शेर ऐसा डिसाइड करता है। और ये चीज डॉग को कहीं ना कहीं एक तरीके से ये करती है कि जो लॉयन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल नहीं है, मुझे मैन को अपना मास्टर एज करना चाहिए, मुझे उनकी पास जाना चाहिए और उनका सर्वेंट बनना चाहिए, उनको सर्व करना चाहिए। और इसी वजह से क्या होता है, फिर जो डॉग होता है वो मैन का सर्वेंट बनना ये डिसाइड करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये हमारा क्वेश्चन अब है हनीसक्ल चैप्टर से, इंग्लिश के क्लास 6 की, टैरोज रिवॉर्ड। टैरो का रिवॉर्ड ये क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा, अगर इस चैप्टर की बात करें, हम इसकी स्टोरी लाइन की बात करते हैं। टैरोज रिवॉर्ड, टैरो एक सन है, उसके फादर पेरेंट्स जो होते हैं वो उनकी बहुत देखभाल करता है, टैरो जो होता है। और यहाँ पे है कि किस तरीके से एक बेटा अपने पिता का, अपने माता पिता का किस तरीके से केयर करता है, उनको लव करता है। और उसकी एवज में जो अब जब अपने पेरेंट्स की वो जो एक विश होती है, डिजायर होता है, उसको फुलफिल नहीं कर पाता है और बहुत कोशिश करता है उसको फुलफिल करने की, हार्डवर्क करता है, तो उसके एवज में, उसके रिटर्न में उसको नेचर से क्या गिफ्ट मिलता है, नेचर उसको क्या प्रोवाइड करता है, उसके लव केयर को देख करके अपने पेरेंट्स के लिए, वो यहाँ पे टैरोज रिवॉर्ड, टैरो का इनाम, ये चैप्टर का नेम है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं यहाँ पे एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यू जो है, टैरो वॉज अ वुड कटर, स्मॉल, यंग, टाइनी या ओल्ड। ऑप्शन ए यहाँ पे होगा, ही वॉज अ स्मॉल वुड कटर, ठीक है, लाइक लकड़हारा था वो। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, ही वॉज सैड बिकॉज ही वांटेड टू गो टू अमेरिका टू मेक लाइफ बेटर फॉर हिज पेरेंट्स, टू स्टडी इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टू अर्न मोर। तो यहाँ पे था ऑप्शन बी होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर ए नहीं होगा, टू मेक लाइफ बेटर फॉर हिज, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, टू मेक लाइफ बेटर फॉर हिज पेरेंट्स। ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सैड था क्योंकि वो चाहता था कि वो अपनी पेरेंट्स की जो लाइफ है उसको बेटर कर सके और उसके लिए वो हार्डवर्क करना चाहता था, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नंबर 3, टैरोज फादर विश्ड फॉर अ कप ऑफ शेक, मिल्क या जग ऑफ वाटर, कप ऑफ कॉफी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कप ऑफ शेक एक है जापानीज ये ड्रिंक होती है जो बहुत ही स्वीट होती है ड्रिंक, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। टैरो का जो फादर था वो कप ऑफ शेक के लिए विश किया अपने बेटे से, और लेकिन वो उसका बेटा जो था वो उसको अफोर्ड कर नहीं सकता था क्योंकि इतना वो नहीं कमाता था, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नंबर 4, दो ही वॉज थर्स्टी ही क्लाइम्ब द स्टेयर्स, ही कंटिन्यूड हिज जर्नी, ही वेंट ऑन चॉपिंग द वुड, ही केप्ट ऑन कटिंग। तो यहाँ पे है option A is the correct answer. He climbed the stairs is the answer of the question. Number 5, we have all of a sudden he heard a sound, stopped to chop the wood, fell down या got scared. Option A है यहाँ पे, heard a sound, एक आवाज उसको सुनाई देती है जहां से वो वाटरफॉल हो रहा होता है और उसमें मैजिकल वाटरफॉल वो होता है जहाँ पे वो सेक जो होता है, ड्रिंक जो होती है वो बहती रहती है, तो ऑल ऑफ सडन ही heard a sound of a waterfall. Number 6, we have the question, the waterfall was magical because it was beautiful. It gave the delicious shake of the golden water या of its speed. ऑप्शन बी इसका आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि इट गेव द डिलीशियस शेक, जो एक फूड होता है, जो एक वाटर होता है, जापानीज वाटर, एक टेस्टी वाटर होता है, वो उसको स्वीट वाटर जो देता है जो उसके फादर ने डिमांड करी होती है। नंबर 7, when the old man drank sack he shivering stopped, he started shouting, he became unconscious, he recovered. ऑप्शन ए, ही शिवरिंग स्टॉप, जो वो कांप रहा था वो उसका स्टॉप हो जाता है, उसके फादर का, टैरो के फादर का, जब वो शेक जो होता है वो ड्रिंक जो वो पीता है। नंबर 8, वी हैव द neighbors hurried out of Taro's hut to tell the whole village, to meet the guest about the waterfall, to cook the meal या to buy fruits। तो ऑप्शन ए है, to tell the whole village about that waterfall, जहां से वो जो शेक जो
ड्रिंक है वो बह रही होती है पानी के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, तो वहाँ पे वो सब जो नेबर्स होते हैं, उसके पड़ोसी जो होते हैं, वो उसको बताने के लिए कि ये उस वाटरफॉल से, उस जगह से लेके आया हुआ है और चलो हम लोग भी वहाँ पे चलते हैं, शेक का एंजॉय करते हैं, उस ड्रिंक को लेते हैं। नंबर 9 वी हैव टैरो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल हिडन बिहाइंड अ रॉक, एक्स, फ्लावर, वाटरफॉल या ड्रिंक। वाटरफॉल, ऑप्शन सी होगा वाटरफॉल, झरना देखता है। नंबर 10 द टेस्ट ऑफ अ वाटर वाज डिलीशियस, स्वीट, बिटर या कोल्ड। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दैट वाज डिलीशियस। डिलीशियस था वो जो वाटर गिर रहा था वाटरफॉल से, दैट वाज डिलीशियस। नंबर 11 वी हैव नीलिंग मीन्स होता है नीटिंग, सिटिंग ऑन नीज, नीडिंग या पीलिंग। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नीलिंग मीन्स होता है घुटनों के बल बैठना। ओके। Number 12 we have, why did Taro taste the water again and again? To quench his thirst, to as he needs more water, as it was shake, as it was cool water. तो ऑप्शन सी होगा, as it was shake, and जो उसके फादर की विश थी कि मुझे शेक वाटर चाहिए, शेक मुझे पीना है, तो इसीलिए वहां पे जो टैरो था वो बार बार उस वाटरफॉल से जो पानी गिर रहा था उसको टेस्ट करता है अगेन एंड अगेन, सो दैट ही definitely we confirm that yes it is a shake. Number 13 we have, what did Taro do when he realized that the water? He was scared, he ran away, he filled a pitcher, या है आपका he went back to wood cutting. Option B, C is the correct. He filled a pitcher for his parents. Number 14 we have, what does Taro do for his living? अपनी living के लिए, अपने जीवन को यापन करने के लिए, आजीविका चलाने के लिए टैरो क्या करता था? To make shake, he looks after his parents, to cook food for his parents, he was a woodcutter. तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, he was a woodcutter. वो एक woodcutter था, अपनी जीविका चलाने के लिए वो ये काम करता था। Number 15 we have, he earned money though he worked little hard, a little very hard, the little very hard, the little hard. तो यहाँ पे होगा a little very hard. ठीक है, थोड़ी और मदद, बहुत और हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है मनी कमाने के लिए। Number 16, a thoughtful son is someone who is irresponsible, caring, always lost in thought, a fool, caring. Option B होगा, a thoughtful son is someone who is caring and loving to his parents. Number 17 we have, the wish of Taro's father was to dance in the rain, to drink shake, to go to jungle, to slip into his bed. तो यहाँ पे है ऑप्शन बी करेक्ट होगा, to drink shake. Number 18, I wish I the head boy of the school. I had, I could, I would. यहाँ पे होगा I would the head boy of the school. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर. नंबर, यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करते हैं हम हनी शकल बुक से, क्लास 6 के इंग्लिश चैप्टर से रिलेटेड, एंड इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस। कल्पना चावला की एक शॉर्ट बायोग्राफी की बात कर लेते हैं, एक शॉर्ट स्टोरी है उनकी लाइफ से रिलेटेड, जो एक मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल लाइफ है फॉर द यूथ ऑफ द इंडिया एंड यूथ ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली यूथ ऑफ द इंडिया। उनके लिए ये चैप्टर के बारे में हम डिस्कस यहाँ पे करते हैं। एमसीक्यूज, कल्पना चावला जो कि इंडियन अमेरिकन वुमेन थी, वहाँ की सिटीजनशिप इनको मिली थी, बट उनका बॉन्ड जो था वो इंडिया में पैदा हुई थी, और किस तरीके से वो एस्ट्रोनॉट बनती हैं और एयर स्पेस जो स्पेस है उसमें किस तरीके से जाती हैं और क्या उनकी जर्नी होती है, उससे डिस्कस करते हुए ये चैप्टर है क्लास 6 की बुक में, हनी शकल बुक में। नंबर क्वेश्चन की देखते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, स्पेस शटल इज अ होवरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, स्पेस स्टेशन या रॉकेट। तो यहाँ पे है अ स्पेस क्राफ्ट। स्पेस शटल जो होता है वो क्या होता है, स्पेस क्राफ्ट होता है, मतलब जो ब्रह्मांड में जो यान जाता है उसको स्पेस क्राफ्ट बोलते हैं, स्पेस शटल बोला जाता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोइंग टू यूएस फॉर द मास्टर डिग्री वॉज नॉट लाइक्ड बाय कल्पनाज मदर, बाय कल्पनाज ट्यूटर, कल्पनाज फादर या बाय द पीपल। तो ऑप्शन सी है, कल्पना के फादर को नहीं पसंद था कि कल्पना यूएस में जाए और वो मास्टर डिग्री ले, एयर स्पेस की एस्ट्रोनॉटिकल जो स्टडी है, एजुकेशन ले, उससे रिलेटेड। तो नंबर 3 क्वेश्चन को देखते हैं, कल्पना अर्नड हर पीएचडी इन एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एस्ट्रोफिजिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कल्पना को पीएचडी की उपाधि मिली थी। कल्पना ने पीएचडी किसमें करी थी, दैट वाज एरोस्पेस इंजीनियरिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 4 वी हैव, शी वाज कॉल्ड एन इंडो एंग्लो अमेरिकन
इंडियन अमेरिकन या एस्ट्रो अमेरिकन या एंग्लो इंडियन? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इंडियन अमेरिकन. शी वॉज एन इंडियन अमेरिकन लेडी. Number 5 we have, she went to the US to join NASA to get the master degree to do astronautical engineering, aeronautical engineering या है to get the bachelor degree. तो ऑप्शन बी हमारा करेगा होगा to get the master degree. Kalpana went to US. Number 6 we have, she was selected at NASA for her training in 1994, in 1990, in 2000, in 2005. In 1994 she was selected at NASA for her training. Number 7 we have, Kalpana had encyclopedic knowledge, means she knew everything about aeronauticals. She had mastery over biology, astrophysics and engineering. Having knowledge of wide variety of subjects, या है she knew the whole Britannica encyclopedia. तो ऑप्शन है यहाँ पे जहाँ पे having wide knowledge of wide variety of subjects. इंसाइक्लोपैडिक जो नॉलेज बोलते हैं कि हर चीज के सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान होना, क्योंकि इंसाइक्लोपीडिया में आपको सभी सब्जेक्ट्स के बारे में उसमें जो होता है नॉलेज जो होता है वो मेंशन्ड होता है, वो उसमें होता है और उसको लोग पढ़ के इंसाइक्लोपीडिक जो चीजें उससे लेते हैं उसके बारे में समझते हैं. नंबर 8 वी हैव द क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ अ फर्स्ट मिशन इन स्पेस वाज. स्पेस में उनका जो पहला मिशन था उसका टाइम ड्यूरेशन क्या था, कब से कब तक का था? 15 डेज 16 आवर्स 34 मिनट्स, 16 डेज 15 आवर्स 34 मिनट्स, 15 डेज 5 आवर्स 5 मिनट, 15 डेज 8 आवर्स 37 मिनट्स. तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 15 डेज 16 आवर्स 34 मिनट्स. आंसर ए करेक्ट है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर हम कल्पना चावला से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं, इस चैप्टर की बात करते हैं. तो 15 days 16 hours 34 minutes. Number 9 we have, by profession Kalpana Chawla was a professor who taught in America, an engineer and made aircraft, an astronaut and went in space, a social worker who served India. तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, an astronaut went in space. ठीक है, by profession Kalpana Chawla was an astronaut and went in space. Number 10 we have, Kalpana Chawla made history as she was the first Indian women to do so, the first American women to do so, the first Indian American, the first women in the world to do so. ऑप्शन सी है, फर्स्ट इंडियन अमेरिकन. फर्स्ट इंडियन अमेरिकन थी जो कि कल्पना चावला स्पेस में गई थी, एस्ट्रोनॉट थी, तो ये पहली इंडियन अमेरिकन लेडी थी. नंबर 11 भी है, कल्पना वॉज अ रेजिडेंट ऑफ, सी वॉज द रेजिडेंट ऑफ यूएस, बट इनका बर्थ की अगर बात करते हैं वो इंडिया में हुआ था. किस स्टेट में? दैट वाज हरियाणा. बोथ कल्पना एंड जीन पेरे, जीन पेरे इनके हस्बैंड का नेम था, ये ध्यान दीजिएगा. वर बॉर्न इन इंडिया, बॉर्न इन अमेरिका, वर फर्स्ट इंस्ट्रक्टर, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर या लिव्ड इन करनाल. तो यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, वर फ्लाइट इंस्ट्रक्टर. जो कल्पना चावला और जीन पेरे थे, इनके हस्बैंड थे, दे वर फ्लाइट इंस्ट्रक्टर्स. Number 13 we have, in Kalpana Chawla's opinion everyone has wealth, education, fame and dreams. Everyone had dreams. सबका अपना अपना सपना होता है, एक एम्बिशन होता है, ड्रीम होता है उसको फुलफिल करने का, और उसके के लिए वो काम करते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा. 14 नंबर क्वेश्चन है, कल्पना चावला बिकेम एन इंस्पिरेशन फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, फॉर ऑल इंडियंस, इंडियन यूथ या people in Colombia. Option C is Indian youth के लिए she was an inspiration. Number 14 के बाद 15 है, कल्पना was born in America, small Indian town, big Indian city या metropolitan city. तो ये है ऑप्शन बी होगा, small Indian town. Number 16, from Colombia, Kalpana sent a message to Haryana University Aerospace Engineering, her college in Chandigarh, या आपका है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो हर कॉलेज इन चंडीगढ़. शिव सेंट अ मैसेज, जब वो कोलंबिया में थी, फ्रॉम कोलंबिया जो उनका एयर स्पेस था, एयरक्राफ्ट था, उससे उन्होंने मैसेज भेजा था हर कॉलेज इन चंडीगढ़, जहाँ पे वो पढ़ाई उन्होंने की थी, उस कॉलेज में उन्होंने मैसेज भेजा था. नंबर नेक्स्ट चैप्टर जो करेंगे हम क्लास 6 से रिलेटेड, हनीशक्ल चैप्टर से, हनीशक्ल बुक के चैप्टर नंबर ये है, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल. अ डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब एक अलग तरीके का जो विद्यालय है उससे बात हो रही है यहाँ पे, कि यहाँ पे सिंपल थिंग्स जो है, डूइंग सिंपल थिंग्स कैन मेक लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग एंड इजियर.
ये बात हो गई है। किसी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, छोटी छोटी चीज़ों को करने से हम लर्निंग को, जो सीखना होता है स्कूल में, जो सीखना होता है उसको हम किस तरीके से इंटरेस्टिंग और बहुत आसान बना सकते हैं, ये चैप्टर में बात की गई है। और जो लर्निंग के थ्रू किस तरीके से हम किसी चीज़ को करने के थ्रू उसको किस तरीके से हम सीखते हैं, ये सब बातें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने एनवायरनमेंट के बारे में जानना, उसकी प्रॉब्लम्स को समझना और उसको काम करना, उसको सुधारना, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो ये चैप्टर में यही बात बताई गई है डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल के थ्रू। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, द स्कूल वॉज डिफरेंट बिकॉज the children scored good marks, children were better behaved, children were taught to be thoughtful, children were dining. तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, चिल्ड्रन वर थॉट टू बी थॉटफुल। मीन्स जो स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, इसमें राइटर का जो ऑथर जो है वो ये चाहता है, लिखता है कि ये स्कूल क्यों डिफरेंट था, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे थे वो बहुत थॉटफुल थे, बहुत ही विचारशील थे अपने कामों को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के, और अपनी जो वो एक्टिविटीज होती थी उसको लेकर के वो बहुत थॉटफुल हुआ करते थे। उनका थिंकिंग ऑफ एक्सपेंशन जो था थिंकिंग का, दैट वाज वेरी ब्रॉड। नंबर 2 क्वेश्चन, द एम ऑफ द स्कूल वाज टू टीच द 3 Rs, to make the children responsible citizen, to make them for excursions, या to promote continuous evaluation। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, to make the children responsible citizen। ऑप्शन बी is the answer। Number 3, Miss Beam was authoritative and egoistic, kindly and beautiful, kindly and understanding, a successful lady। Option C, kindly and understanding, she was the teacher, she was the, I think she was the authoritative person there and at the school, and Miss Beam was kindly and understanding. Number 4 question, the author was unhappy as he saw all unhealthy children. He saw them laughing at all time. Few children were not healthy and active. He had lost his mother। ऑप्शन सी होगा, जब स्टार्टिंग में ऑथर जो देखता है बच्चों को, तो वो क्यों दुखी हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो ब्लाइंड होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं। तो वो पहली साइट में, या पहला जो उसका एक्सपीरियंस होता है उस ऑथर का, वो देख करके दुखी हो जाता है कि इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अनहेल्दी हैं और एक्टिव नहीं हैं, क्योंकि एक चेयर पे बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। But that is the part of the instruction, that is the part of the activity that was involved in that school, that was एक एक्टिविटी का वो पार्ट था उस स्कूल में, कि बच्चे वो रोल प्ले करते थे, कभी वो ब्लाइंड बनते थे, कभी वो फिजिकली हैंडीकैप्ड बनते थे, सो दैट देयर कैन बी अ काइंड ऑफ म्यूचुअल हेल्पनेस, दे कैन हेल्प ईच अदर बाय डूइंग सच काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। तो ये एक मेन मोटो था, एक मेन मोटिव था उस स्कूल का, जहाँ पे वो थॉटफुल बच्चे हुआ करते थे, एक्टिविटीज के थ्रू वो चीजों को सीखते थे। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। नंबर 5, children were made to share the misfortune of other, to clean the garden, to exercise rigorously, to take the exam। तो ये है to share the misfortune of other, दूसरे के जो मिसफॉर्चून, दूसरे के साथ जो कुछ भी मिस हैपनिंग हुई है उसको शेयर करने के लिए वहाँ पे बने हुए थे चिल्ड्रंस, जो एक दूसरे का पार्ट प्ले कर रहे थे, जैसे कोई ब्लाइंड था, कोई डीफ था, कोई फिजिकली हैंडीकैप था, इस तरीके का जो रोल प्ले कर रहे थे लोग। तो यहाँ पे दूसरों की चीज़ों को समझने के लिए, उनको शेयर करने के लिए कि ऐसे लोग होते हैं, हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये था मेन वहाँ पे इम्पोर्टेंट जो एक्टिविटीज़ हो रही थी, जिसको देख करके स्टार्टिंग में जब ऑथर जाता है, समझ नहीं पाता है, तो वो बहुत दुखी होता है। Number 6b, the normal children are bandaged overnight so that they wake up as blind, to make them used to it so that they can rest, they enable them to see better। ऑप्शन है so that they wake up as blind। जो कुछ बच्चे ऐसे जो नॉर्मल चिल्ड्रंस होते थे, उनको ओवरनाइट बैंडेज क्यों किया जाता था, आंख पे उनकी पट्टी क्यों बांधी जाती थी, सो दैट जब वो सुबह उठे तो वो एक तरीके से ब्लाइंड का रोल प्ले कर रहे होते थे और ब्लाइंड जैसा बिहेव करते थे। तो इसीलिए उनको नेक्स्ट डे जो पार्ट मिलता था कि आपको कल ब्लाइंड बनना है, तो ओवरनाइट वो अपने आंखों पे पट्टी बांधते थे। ये एक्टिविटी है उस स्कूल का, इसीलिए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल इस चैप्टर का नेम दिया गया है। नंबर 7, अदर चिल्ड्रंस आर गिवन गुड ट्रीटमेंट ड्यू टू ऑफ हेल्पिंग देम, अ लॉट ऑफ होमवर्क, रिवॉर्ड फॉर गुड वर्क। तो है ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम। जो बच्चे ब्लाइंड बने हुए थे, उनको तो ब्लाइंड का रोल दिया गया था, बट दूसरे जो बच्चे थे उनको कैसे हेल्प कर सकते थे, उनको ये ड्यूटी दी गई थी। Number 8, it is a learning experience for the abnormal, for the helpers, for the normals, for everyone। ऑप्शन बी, for the
helpers. Okay. Number 9 question, to bring change in the outlook of the people, one must feel difficult, be quiet, take more interest in it, begin telling lies. तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। किसी की लोगों के दृष्टिकोण में चेंज ले आने के लिए, जो उनका विचार है उसमें अगर हम चेंज ले आना चाहते हैं तो क्या करना होगा, उस चीज को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ करना होगा। ऑप्शन सी इज द आंसर। नंबर 10, द ऑथर वाज हैवी हार्टेड बिफोर लिविंग एज he sympathized with disabled, he loved all children, he liked Miss Bean, there was still much to learn. यहाँ पे था ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, देयर वाज स्टिल मच टू लर्न। जब वो स्कूल में वो विजिट करता है तो ऑथर जो होता है वो हैप्पी हार्टेड फील करता है जब वो स्कूल को छोड़ रहा होता है। कहता है कि अभी यहाँ पे तो बहुत चीजें ऐसी हैं जो बहुत कुछ सीखनी है, तो यहाँ पीसीसी लिए उसका जो हार्ट होता है वो बहुत ही हैवी हार्टेड फील कर रहा होता है। नंबर 11, द स्कूल इज मीन time as different as children come in beautiful uniform, children were better behaved, children were taught to be thoughtful. तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, children were taught to be thoughtful. taught to be thoughtful मतलब उनको विचारशील बनाया जाता था, विचारशील उनको एक एक्टिव पर्सन बनाया जाता था स्कूल में। नंबर 12 वी हैव द मिस बीम स्कूल रन हर स्कूल विद एन एम टू टीच the 3 hours to make children responsible citizens. ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी कर लिया है। नंबर सी वॉज काइंडली, यहाँ पे भी 13 इसका होगा, 13 नंबर का सी। 14 का हैप्पी द फ्यू चिल्ड्रन फॉर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, इसको भी हमने कर लिया है। मिसफॉर्च्यून ऑफ अदर्स 15 का ये होगा। एंड 16 का ओवरनाइट टू मेक वेक अप एज ब्लाइंड, नंबर 16 का ए आंसर होगा। 17 का अदर चिल्ड्रन असिस्ट देम टू डू गार्डनिंग, गाइड देम लॉट ऑफ होमवर्क, रिवॉर्ड फॉर होमवर्क या गाइड देम यहाँ पे होगा, टू हेल्प देम, उनकी हेल्प करने के लिए होते थे। स्कूल वॉज लर्निंग एक्सपीरियंस, द स्कूलिंग वॉज लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर द एबनॉर्मल, फॉर द हेल्पर्स, फॉर द नॉर्मल यहाँ पे फॉर द हेल्पर्स होगा। स्कूल वॉज लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर द हेल्पर्स। नंबर नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करते हैं, हु आई एम विद। इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, हु आई एम विद, इसमें से अलग अलग पर्सनैलिटीज या इंडिविजुअल के बारे में बात हुई है, एक डाइवर्सिटी के बारे में बात हुई है इस चैप्टर में, जहाँ पे 6 कैरेक्टर्स होते हैं, 6 पर्सन्स होते हैं और वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से अलग अलग, और उनको किस चीज में इंटरेस्ट होता है इस चैप्टर में ये बताया गया है, हु आई एम विद। और इनके जो कैरेक्टर्स हैं, जो पर्सन्स हैं, वो राधा हैं, नासिर हैं, रोहित, सरबजीत और यहाँ पे डोलमा, इसके साथ ही साथ पीटर, ये 6 हैं। इनका नेम मेंशन कर दे रही हूं मैं, राधा, रोहित, डोलमा, सरबजीत, आगे है एंड नासिर। 1 2 3 4 5 6 पर्सन्स, इनके डिफरेंट डिफरेंट जो इनकी एक यूनिकनेस है इनके कैरेक्टर का, उसके बारे में बात की गई है इस चैप्टर में, हु आई एम विद। तो पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एमसीक्यूज। ऑल द पीपल ऑन द अर्थ आर गुड, ऑनेस्ट, इंटरेस्टिंग एंड गॉड फियरिंग। ऑप्शन है इंटरेस्टिंग, क्योंकि जितने लोग हैं दुनिया में, संसार में, वो सब इंटरेस्टिंग है बिकॉज ऑफ देयर यूनिकनेस इन स्टाइल, यूनिकनेस इन character. Radha's favorite activity is reading book, climbing tree, activity collecting stamps या polishing shoe. तो राधा का सबसे अच्छा फेवरेट एक्टिविटी क्या था, क्लाइंबिंग ट्री, पेड़ पे चढ़ना उसकी सबसे फेवरेट एक्टिविटी थी। तो ये एक उसकी कैरेक्टर का यूनिकनेस है, ये डिफरेंट करती है उसको औरों से। नासिर wants to learn how to preserve seeds, how to play football, how कार वर्क, हाउ टू स्टिच। तो नासिर क्या चाहता था, कैसे सीड्स को जो होता है उसको प्रिजर्व किया कर सकते हैं हम, सो दैट कि हम अगली खेती में जब भी कॉर्प को बोया जाता है, उसको ग्रो किया जाता है, उसको हम लगा सकते हैं इन प्लेस ऑफ बाइंग न्यू सीड्स। तो प्रिजर्व कैसे किया जाता है बीजों को, वो उसी खेती से जब हार्वेस्ट के बाद जो फसल उगती है उसे उस बीज को अगले सेशन के लिए, अगले जो फसल के लिए किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं, ये सीखना चाहता था जो नासिर कैरेक्टर था इस प्ले में, हु आई एम विद। नंबर 4 वी हैव द क्वेश्चन, रोहित लव्स टू ट्रेवल टू द प्लेसेस लाइक कश्मीर, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, अंटार्कटिका या सिंगापुर। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट।
Number 5 we have Sarabjit parents blame him for cheating them, for not being obedient, for having started the fight, for disobedience. यह है for having started the fight. सरबजीत जो कैरेक्टर था उसके पेरेंट्स उसको ब्लेम क्यों किया करते थे, क्योंकि वो जो गलती नहीं करता था उसको उसके लिए भी उसको डांट मिलती थी, इसीलिए वो बहुत ही परेशान था, बहुत ही ज़्यादा वो दुखी हुआ रहा करता था, बहुत एक तरीके से एंगर उसके अंदर ज़्यादा था कि जो वो काम नहीं करता है उसके लिए भी उसको ब्लेम किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। नंबर 6 Dolma believes that she can make true friends, a sports star, a good prime minister या मैथमेटिशियन। तो ऑप्शन सी इज द आंसर, a good prime minister। नंबर 7 द फ्रेजल वर्ब dive down मीन्स होता है take a dip, drive down, dive low, go down। यहाँ पे होगा ऑप्शन ए टेक अ डिप। डाइव डाउन मीन्स होता है नीचे जाना, डाइव मीन्स कहीं आप गोता लगाना है जो किसी ओशन में या किसी आप रिवर में होता है तो उसको डाइव डाउन बोलते हैं, टेक अ डिप। राधास मदर कुड रूल द वर्ल्ड इजली, फॉल्स, वाइजली या होगा परफेक्टली, फॉल्स। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, राधा की मदर के बारे में इसमें बताया गया है। नंबर 9 द कंप्लेंट दैट सरबजीत हैज फॉर पीपल इज दैट दे आर बैड, दे डू नॉट ट्रस्ट हिम, आर फुलिश या हेट हिम। यहाँ पे होगा दैट दे डू नॉट ट्रस्ट हिम, उस पर यकीन नहीं करते हैं, ये कंप्लेंट थी सरबजीत की लोगों से, क्योंकि वो जो भी करता था, जो नहीं करता था, अगर वो बताता था लोगों से लेकिन वो उसको वो नहीं मानते थे, तो यहाँ पे है डू नॉट ट्रस्ट हिम। Number 10, the Sarabjit counts to 10 to control his temper, to start the race, to learn counting, attack. To control his temper, अपने टेम्पर को, अपनी एंगर को कंट्रोल करने के लिए वो काउंट करता था 10 to। Number 11, Radha was favorite to her teachers as she was intelligent, reliable, hardworking या patient। तो यहाँ पे है ऑप्शन बी, सी वॉज रिलायबल, वो एक बहुत ही जिसके ऊपर यकीन किया जा सकता था। राधा अपनी टीचर्स की इसलिए फेवरेट थी क्योंकि वो रिलायबल थी, वो एक ईमानदार आप कह सकते हो ये थी। नंबर 12 ऑल द पीपल ऑन द अर्थ आर इंटरेस्टिंग, ऑप्शन सी इज द आंसर। नंबर राधा लव्स टू रीड बुक्स, क्लाइम ट्रीज, कलेक्ट कॉइन्स या फाइट। तो यहाँ पे है क्लाइम ट्रीज। नंबर 4 नासिर वॉज वरीड अबाउट, यहाँ पे है हाउ टू प्रिजर्व सीड। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिया गया है, हाउ टू प्रिजर्व सीड, इसलिए वो चिंतित था कि किस तरीके से हम सीड को प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट ग्रोइंग ऑफ कॉर्प। रोहित प्रिफर्स टू विजिट पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नंबर सरबजीत वाज एंग्री एज हिज फ्रेंड ब्लेम्स फॉर हिम फॉर हैविंग स्टार्टेड द फाइट, क्योंकि उसने छोटे भाई से वो लड़ता था इसलिए उसको कि ये जो फाइट है, ये लड़ाई है जो इसी ने स्टार्ट करी होगी, इसलिए अपने पेरेंट्स से वो एंग्री होता था, जबकि वो ऐसा नहीं करता था। नंबर 7 टू बी अ गुड प्राइम मिनिस्टर। नंबर 6 का आंसर होगा राधा मदर स्टॉप हर फ्रॉम क्लाइंबिंग बिकॉज सी वॉज, यहाँ पे होगा सी फेवर्स हर, यहाँ पे ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चैप्टर जो होता है फेयर प्ले की बात हो रही है, यहाँ पे दो फ्रेंड्स के फ्रेंडशिप के बारे में बात हो रही है। फेयर प्ले जो है इस चैप्टर का नेम दिया गया है, जिसमें अलगू एंड जुमन दो कैरेक्टर्स होते हैं, और ये स्टोरी इन दो फ्रेंडशिप के बारे में है, किस तरीके से पंचायत बैठती है और डिसीजंस देती हैं एक दूसरे के अगेंस्ट में, एक दूसरे के फेवर में। इन सब बात क्वेश्चन से रिलेटेड जो डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है जुमन एंड अलगू वर कजन्स, गुड फ्रेंड्स, एनिमीज, ब्रदर्स। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दे वर गुड फ्रेंड्स। द विलेजर्स हेल्ड देम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्ग एंड इम्प्रिजन देम इन हाई स्टीम कैप्टिव्स। तो यहाँ पे है इन हाई स्टीम्स, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, दोनों बहुत अच्छे कैरेक्टर वाले भी थे, बट किस तरीके से इसकी जो अलगू की जो आंट होती है उसके प्रॉपर्टी के लिए अलगू उनको कोई चीज़ नहीं देता, उनकी उतनी सेवा नहीं करता है, उनको इतना टेक केयर नहीं करता है उसकी वाइफ, और वो किस तरीके से ये जो उसकी आंट होती है वो पंचायत के पास जाती है, लोगों के सामने उनकी फाइट आती है और उसमें क्या डिसीजन लिया जाता है ये है। बट द विलेजर्स हेल्ड देम इन हाई स्टीम। द एटीट्यूड ऑफ जुमन टुवर्ड्स हर ऑन बिकेम अनडिजायरेबल, वर वॉज गुड, हर्ट हिम वॉज लविंग। तो ये है बिकेम अनडिजायरेबल। जुमन जो था उसकी आंट के लिए उसका जो एक एटीट्यूड था, जब उसको प्रॉपर्टी मिल जाती है अपनी आंट की,
तो वो क्या होता है, वो अनडिजायरेबल हो जाता है, उसकी उतनी टेक केयर नहीं करता है आंट की जितनी वो एक्सपेक्ट किए रहती है कि मेरी प्रॉपर्टी मिलने के बाद ये मुझे और देखभाल करेगा। नंबर 4 वी हैव द वर्ड लुक्ड आफ्टर मीन्स टू टेक केयर, यहाँ पे होगा टुक केयर होगा, लुक्ड आफ्टर मीन्स होता है टुक केयर मतलब देखभाल करना, ये आंसर होगा। जुमन अपनी आंट के लिए का देखभाल करने के लिए ये यहाँ पे यूज हुआ है। नंबर 5 द आंट डिसाइडेड टू सेपरेट टू अपील टू द पंचायत टू कुक हरसेल्फ टू लीव द विलेज, तो यहाँ है टू अपील टू दी पंचायत कि जुमन ने मेरी प्रॉपर्टी तो ले ली है बट वो मुझे मेरी टेक केयर नहीं कर रहा है, तो उसने उसकी आंट ने क्या डिसाइड किया, पंचायत में अपील करने के लिए डिसाइड किया अगेंस्ट जुमन। जुमन बिलीव दैट अलगू वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम, इज हिज एनिमी, वाज हिज फ्रेंड एंड विल लीव हिम। जब जाता है तो वहां पे उसकी आंट जो होती है जुमन की, वो क्या करती है, अलगू को पंचायत का हेड बना देती है कि ये मेन पंच होगा जो कि मेरी वो डिसीजंस देगा। तो यहाँ पे जुमन को ये बिलीव होता है कि मैंने गलत काम किया है बट जो अलगू मेरा फ्रेंड है वो मेरे अगेंस्ट नहीं जाएगा, ये यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नंबर 7 अलगूज नॉमिनेशन एज हेड पंच मेड जुमन वेरी सैड, हैप्पी, जेलस या नेस्टी, यहाँ पे होगा हैप्पी क्योंकि उसको पता था कि अलगू का जो नॉमिनेशन हुआ था एज अ हेड ऑफ पंच वो जुमन को हैप्पी कर देता है क्योंकि जुमन को पता होता है कि ये मेरी आंट एंड जो आंट है उसकी बात को नहीं सुनेगा और वो मेरा फ्रेंड है तो मेरे फेवर में ही डिसीजन देगा। नंबर 8 कंप्लीट द सेंटेंस गॉड लिव्स इन द हेवन इन द हार्ट ऑफ मैन इन द हार्ट ऑफ द पंच इन क्लीन प्लेसेस, तो ऑप्शन है इन द हार्ट ऑफ द पंच। ये बात जो बोली होती है ये आंट ने बोली होती है, जो जुमन की आंट होती हैं वो अलगू से बोलते हैं कि जो पंच होते हैं उनके हृदय में ईश्वर निवास करते हैं, जब वो डिसीजन कोई देते हैं तो तुम्हारा फ्रेंड वो भले ही है बट कोई गलत डिसीजन मत देना क्योंकि मैं तुमको हेड बना रही हूँ पंच का और मुझे उम्मीद है कि तुम सही डिसीजन ही दोगे। नंबर 9 आंट एक्सपेक्टेड द विलेज पंचायत टू क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग टू क्रिएट गेट हर बैक हर प्रॉपर्टी टू डू जस्टिस टू पनिश जुमन, तो यहाँ पे है टू डू जस्टिस। जो आंट थी उनको एक्सपेक्ट था कि विलेज पंचायत जो है उसकी बात को सुनेगा और जस्टिस देगा, न्याय देगा। नंबर 10 द आंट हैड ग्रेट फेथ इन जुमन अलगू पंच या हरसेल्फ, सी हैज अ ग्रेट फेथ इन पंच, तभी वो पंच के पास जाती है, पंचायत में अपनी अपील को लेकर के जाती है कि जो जुमन है वो मुझे मेरी देखभाल नहीं कर रहा है, इवन ही हैड टेकन ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ माइन, जितनी संपत्ति थी सब ने उसने ले ली है और उसके बिहाफ में उसको क्या करना था, मेरी देखभाल करना था बट वो अब उस चीज से मुकर रहा है। नंबर 11 एवरीबडी न्यू दैट जस्टिस वाज ऑन द साइड ऑफ जुमन साहू जुमन आंट या अलगू, यहाँ पे है डी अलगू। एवरीबडी नोज कि जो जस्टिस था, जो पंच था उसका, वो अलगू की साइड में था। Number 12, Juman came to Algu soon after. His bullock was dead. He was nominated as Panch. Panchayat was over. His aunt brought a case against him. यह आएगा तो पंचायत was over, तो जुमन जो था वो अलगू के पास आता है जब पंचायत ओवर हो जाती है। नंबर 13 वी हैव जुमन हैड बिकेम अलगूज enemy because Algu had cheated him, Algu had given a verdict against him, his aunt had gone to Algu's house, या Algu was a bad man, कि Algu had given a verdict against जुमन, क्योंकि जो डिसीजन उसने दिया वो आंट के फेवर में दिया कि अलगू गलत कर रहा है, जो जुमन है वो गलत कर रहा है, इसीलिए जो जुमन होता है वो अलगू का जो होता है वो एनिमी हो जाता है, दुश्मन हो जाता है, क्योंकि अलगू ने जुमन के अगेंस्ट में वर्डिक्ट दिया था, उसने फैसला सुनाया था। नाउ नंबर 14 जुमन रियलाइज दैट इट वाज टू बी अ पंच व्हेन ही बिकम अ पंच हिमसेल्फ, अलगू बिकम अ पंच, ही गॉट वर्डिक्ट अगेंस्ट हिम, अलगू बुलक वाज डेड, वो क्या होता है, ही बिकेम अ पंच हिमसेल्फ। Number 16 the attitude of Juman towards his toward the aunt was became undesirable, ये क्वेश्चन होगा became undesirable। her aunt decided to appeal to the पंचायत, मतलब बी होगा इसका आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो चैप्टर से रिलेटेड है, दैट इज द बनियान ट्री। बनियान ट्री के बारे में बात हो रही है, एक बच्चा अपनी जो बनियान ट्री सबसे पुराना ट्री है शहर का, बहुत साल पुराना, बहुत ऊंचा पेड़ है ये, और वहाँ की
उसके नीचे, उसकी डालियों के नीचे या उसके ऊपर चढ़ करके वो अपनी एक तरीके से स्टडी करता है, अपनी बुक्स को पढ़ता है और वहाँ पे वो किस तरीके से एक फाइट देखता है पेरेंट्स के हाउस पे, वो बनियान ट्री के नीचे वो फाइट होती है और उसको वो देखता है, उसको वो विटनेस करता है। और ये चैप्टर जो है ये रस्किन बॉन्ड का चैप्टर है। रस्किन बॉन्ड इसके ऑथर हैं। चलिए इसके एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। द बनियान ट्री वॉज कट बाय द वुड मर्चेंट 65 years old as Dehradun itself, 100-year old. Option C is the correct answer, as old as the Dehradun itself. Number second question, the narrator used to climb it twice a day, spy on the words below, worship it, sit on the tree to eat food. तो यहाँ पे होगा बी ऑप्शन, spy on the world below. जो नीचे की दुनिया थी उसको देखने के लिए, मतलब आसपास की चीजों को देखने के लिए वो उस पे, जो नरेटर था वो उस पे चढ़ा करता था, क्योंकि वो वहां से ऊंचाई से नीचे के लोगों को देख सकता था, क्या हो रहा है उसको वो स्पाई कर सकता था कि लोगों के यहाँ क्या हो रहा है या लोग क्या कर रहे हैं। नंबर 3, द स्क्वायरल हैड फाउंड अ फ्रेंड इन द बॉय हु लिव्ड इन द ब्रांचेस बिकॉज द बॉय वाज हार्मलेस टू सपोर्ट इट। यहाँ पे होगा इन द बॉय। स्क्वायरल जो था, गिलहरी जो थी, वो उस लड़के के अंदर एक फ्रेंड देखती है, फ्रेंड उसको मिलता है कि ये मेरी फ्रेंड है, क्योंकि उसका टॉय उसने बचा रखा होता है। The tree was the noisiest place as the boys sang loudly. Manya and the crow hogged. Manna and the crow hogged. The bird flocked its branches. यह bee murmured loudly. तो ऑप्शन सी है, birds flocked in its branches. इसलिए जो वो ट्री था सबसे noisiest place था उस जगह का। The banyan tree served as resting place, reading room, thing of beauty, sadie hunt. यह है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा reading room for the boy. The banyan tree served as the reading room for the boy. Number 6, one afternoon was a strange one as the wood merchant started. There was a fight between cobra and axing it a mongoose. तो ये है ऑप्शन सी, the boy fell down and mongoose. There was no fight between a cobra. तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, यहाँ पे बी होगा करेक्ट। There was a fight between a cobra and axing it a mongoose. ऑप्शन सी करेक्ट, बी करेक्ट करेंगे हम इसको। Number 7, coming out from behind the cactus was a fairy, my dear friend, a big black cobra, या white liquid. Option C is the correct answer. जो कैक्टस का पेड़ था उसके पीछे से एक ब्लैक कोबरा आते हुए देखा उस बच्चे ने जो पेड़ पे बैठा हुआ था। Number 8, the battle of champion took place on the stage beneath the banyan tree, या तो है on the tree या है in the wrestling ring। तो beneath the banyan tree पेड़ के नीचे जो battle of होता है चैंपियंस का, वो होता है between the cobra and mongoose। Number 9, the presence crow and manna shows that there were ideal, they were interest in the proceeding, they were free, wanted to take part in the proceedings। तो ऑप्शन सी डी यहाँ पे करेक्ट होगा, wanted to take part in proceedings। जो प्रेसेंस था जब कोबरा और मैंगूज की फाइट हो रही थी, तो presence of cobra and crow and manna shows that they wanted to take part in the proceedings। जो होने वाला था उसमें वो टेक पार्ट करना चाहते थे फाइट में। The fight was between were the grandfather and the boy, mongoose and cobra, manna and crow and the cobra। तो ऑप्शन बी होगा mongoose and cobra। ऑप्शन बी is the answer। Number 11, the banyan tree was a tree, यहाँ पे है as old as Dehradun itself। Number 12, the narrator used to read on the tree। ऑप्शन बी is the answer। Squirrel befriended the boy who lived in the branches. The boy has toys. The boy has toys। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसीलिए जो स्क्वायरल वो गिरही थी, वो लड़के के साथ में, उस बच्चे के साथ में उसकी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि उसके हाथ में वो टॉय देखते हैं। नंबर 14, द ट्री वॉज द नॉइजियस्ट प्लेस इन द फिग सीजन बिकॉज, यहाँ पे है द बर्ड्स फ्लॉक्ड इन इट्स ब्रांचेस। ऑप्शन सी आंसर। 15, द ट्री वॉज अ फेवरेट प्लेस एज रीडिंग रूम। ऑप्शन बी होगा। One afternoon was a strange as one. There was a fight between the cobra and the mangoes. Number 7, behind the cactus tree. ये फिर से क्वेश्चन हमारा, a big black cobra came out beneath the banyan tree। ऑप्शन बी होगा। जो फाइट होती है वहाँ कहाँ पे कैरिड आउट होती है, beneath the banyan tree। तो ये ऑप्शन होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे क्लास 6 के चैप्टर हनीसर्कल बुक से रिलेटेड, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं सारे चैप्टर से जो केवीएस टीजीटी में इंक्लूडेड है। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस।